औरंगाबाद का एक ऐसा एनजीओ जो बेटियों के लिए काम करता है, न सिर्फ बेटियों के लिए बल्कि हर ज़रूरतमंद के लिए काम करता है। हम आज औरंगाबाद के एक ऐसे ही एनजीओ में आ गए हैं जिसका नाम समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी है और हमारे साथ इसके फाउंडर आशुतोष सिंह हैं। जानते हैं क्या कुछ काम है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि औरंगाबाद का एक मशहूर ये एनजीओ है और आजकल जो लोग कहते हैं बेटियों के लिए, ख़ास करके बेटियों के लिए ये जो संस्थान है वो काम करता है। जानते हैं क्या कुछ खास है और क्या कुछ किया जाता है, अब तक कितने लोगों को इस एनजीओ के ज़रिए फ़ायदा पहुंचाया गया है। सबसे पहले तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और एक सवाल ये है कि आप इसके फाउंडर हैं, तो कैसे शुरू किया आपने ये समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी? बेटियों के बारे में आपने सोचा, शादियों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं। कैसे आपके दिमाग में आया कि आप एनजीओ शुरू करें? सबसे पहले नमस्कार सीटीओ न्यूज़ की आपकी पूरी टीम को कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, हमारे एनजीओ को, कि आपने ये मौका दिया। ये एनजीओ समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी हम लोग 2014 में शुरू किए थे। एक टीम हम लोगों ने बनाया था और हम लोग का लालसा था कि नहीं, हमें अपने समाज के लिए कुछ करनी है। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है वो ग्रामीण सेक्टर में तो ऐसा है कि लोग सुबह में खाते हैं तो शाम को सोचना पड़ जाता है कि शाम को क्या बनेगा, यार घर में नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग खाने के लिए सोच रहे हैं तो अपने बेटियों या जो भी बच्चों को पढ़ा कैसे पाएंगे। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने 2014 में नक्सली क्षेत्र में सबसे पहले काम शुरू किया था। और जब हमारा काम अच्छा चलने लगा, लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलने लगा, ये था कि नई नई में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हम लोग के सामने, क्योंकि मार्केट इतना गंदा हो चुका है आज के डेट में कि उनके माध्यम से हमें नुकसान हो रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने अपना पाँव पसारना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया, लोगों ने हमारे काम को देखा, तो काफ़ी प्यार और दुलार मिला और आगे मिल भी रहा है। और क्या क्या आप लोग देते हैं, क्या क्या मुहिम आप लोग चलाते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए लड़कियों के अभी मैम हम लोग हमारी संस्था 4 सेक्टर में काम कर रही है। पहला तो है सबसे पहले एजुकेशन, जिस पर हम लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान है, ठीक है ना। दूसरा हमारा स्वास्थ्य है, तीसरा रोजगार है और चौथा मैरिज हेल्थ है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर पैसा है तो एजुकेशन के बिना अधूरा है, ठीक है ना, और स्वास्थ्य के लिए भी पैसा चाहिए। तो इसलिए हम लोग ने 4 सेक्टर में काम किया है और अभी तक हमारी संस्था है 2014 से लेकर 24 तक का सफ़र में हर वर्ष लमसम 100+ लड़कियों को हम लोग मैरिज हेल्प करते आए हैं। और हर वर्ष हम लोग अप्रैल में एग्ज़ाम लेते हैं। उस एग्ज़ाम में हमारे सोसाइटी की जो भी बच्चियां भाग लेती हैं, अगर वो क्वालिफाई कर जाती हैं एग्ज़ाम को, तो उन बच्चियों को हम लोग आगे हाई एजुकेशन के लिए भेज देते हैं, चाहे उनको जो भी करना हो, चाहे वो जिस सेक्टर में जाना चाहे, उनका सारी खर्चा हमारी संस्था देती है, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग रोजगार के, जैसे भी कोरोना काल आया था हमारे देश में, कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे परिवार ऐसे थे कि जो कि पैदल चल कर आ रहे थे। उस समय हम लोगों ने सोचा और लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ परिवार तो बचाया जो कि बाहर से पैदल नहीं है। क्योंकि उस समय हमारे सेक्टर हर घर, हमारा जो मुहिम है हर हाथ रोजगार हो, हर घर खुशहाल हो, इस मुहिम के तहत हम लोगों ने देव ब्लॉक, मदनपुर ब्लॉक, नवीनगर ब्लॉक, यानी कि औरंगाबाद के बहुत सारे ब्लॉक, या फिर कहीं बिहार के अदर स्टेट जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बगल में यूपी हो गया, ये कुछ स्टेट में भी हम लोगों ने इस मुहिम के तहत रोजगार दिया है और हम लोग इस सेक्टर में काम भी कर रहे हैं। और रहा बात हमारा बेटियां ही दहेज का, एक मुहिम हम लोगों ने चढ़ाया कि बेटियां ही दहेज है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि आप पैसा लोगे, पैसा से जितना लोगे उससे 10 गुना घर से लगाना पड़ जाएगा लड़के वालों को, ठीक है ना। जो सामान मिलेगा वो सामान ऑलरेडी पहले से आपका है। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए, एक अगर पढ़ा लिखा लड़का या पढ़ा लिखा फैमिली, उनको क्या चाहिए, एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो कि उनके घर परिवार को, समाज को एक नई आयाम या नया सेक्टर दे सके, ठीक है, एजुकेशन का मामला में। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी ये क्या होता है, 10वां क्लास तक बच्चियाँ लोग पढ़ लेती हैं, लेकिन गार्जियन मजबूर हो जाते हैं हाई एजुकेशन के लिए। जब हाई एजुकेशन की बात आती है तो बच्चों को निराश होना पड़ जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मम्मी पापा के पास पैसा नहीं, कहाँ से करेंगे। तो इस चीज़ में बेटियों के लिए अभी तक हम लोग एक वरदान बनकर आए हैं। और अभी हमारी सोसाइटी की एक बच्ची जो मदनपुर ब्लॉक के एकी कला पंचायत की कृति सिंह थी, अभी बीपीएससी क्वालिफाई की है। बहुत जल्द सोसाइटी उनका सम्मान समारोह भी करने जा रहा है। जी मैम।
क्या आपने बोला कि बेटियां ही दहेज के ज़रिए आप लोग मुहिम चलाते हैं। हमने सुना कि आप लोग जो है शादियों में जाते हैं, लड़कियों के लिए गिफ्ट लेकर के तो जाती हैं, साथ में उनके उन्हें जितनी ज़रूरत की सामान होती है, बर्तन वगैरह, ये सब आप लोग देते हैं, ऐसा? जी मैम, ये आपने बिल्कुल सही सुना है और हुँ, हम लोग देते भी आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ हम लोग शादियों का बर्तन देते थे, हुँ, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में मांग है कि भैया जब इतना दे रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना कि थोड़ा सा दीजिएगा तो बड़े का आस हो जाता है। हुँ, तो ग्रामीण सेक्टर में माना है कि भैया जब सब दे रहे हैं, जो आप हमारे बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, रोज़गार भी दे रहे हैं, हमारे परिवार को भी रोज़गार दे रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा और हेल्प कर दीजिए। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा, बेटियां ही दहेज है। इस मुहिम में 12 साल से ऊपर जो भी बच्चियां जिनका अभी मैरिज में 3 साल लेट है, हुँ, जैसे ऐसे तो शादी का एज है 18 प्लस, ठीक है ना, हुँ, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनकी बच्चियां पढ़ने में तेज़ होती हैं, नहीं अभी हमारे बच्ची पढ़ रही है, शादी में 3 साल लेट है, तो वैसी बच्ची भी हमारे इस मुहिम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। हमारा एक छोटा अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन शुल्क 1500 रुपया, लाइफ टाइम मेम्बरशिप है हमारा। और इसके बदले एक किट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें बच्चियों का ड्रेस रहता है, कपड़ा रहता है। और इस मुहिम के माध्यम से हम लोग हाई एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और मैरिज हेल्प देते हैं। मैरिज हेल्प में शादी का जो भी सामान है, जैसे एक माँ बाप का जो शौक़ होता है, हुँ, जैसे शादी का 3 सेट बर्तन हो गया, फिर सैमसंग कंपनी का हम लोग टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सब चीज़ देते हैं। हाँ गोदरेज वगैरह, फिर आज के डेट में जो मॉडर्न पलंग चल रहा है, सोफ़ा चल रहा है, ड्रेसिंग टेबल चाहिए, सारा कुछ हम लोग उपहार के रूप में अपनी बेटियों को देते हैं। हुँ, जी, क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर, हमारा भारतीय संस्कार है कि हम लोग कहीं भी मैरिज में, शादी में जाते हैं किसी के यहाँ, तो हम एक छोटा सा उपहार लेके जाते हैं। और ये तो हमारे सोसाइटी की बच्ची हैं, यानी कि हमारी बहन है, तो इनके लिए तो हम लोग बहुत बड़ा उपहार लेके जा रहे हैं। कितना चैलेंजिंग रहा औरंगाबाद में ये काम करना? क्योंकि औरंगाबाद के बारे में जैसे आपने शुरू में ही बोल दिया कि काफ़ी मतलब जो लोग हैं वो एक अलग यहाँ पे नज़रिया से देखा जाता है हर चीज़ को। तो औरंगाबाद में कै कितना चैलेंजिंग रहा ये काम, ये बिज़नेस जमाना आपको, एनजीओ जमाना यहाँ पे? मैम, चैलेंज तो हर काम में है। हुँ, और कहा जाता है कि जिस काम में चैलेंज न मिले वहाँ काम करने में मज़ा ही नहीं आता है। हुँ, क्योंकि मैच जब भी खेलने में मज़ा आता है कि जब अगला का रन हाई हो, स्कोर पे हो, और उसको अचीव करने के लिए हमें भागना पड़े। अभी भी हम लोग बहुत सारे अभी नए सेक्टर में हम लोग काम शुरू किए थे। जैसे अभी हम लोग ने यूपी में काम शुरू किया है, हुँ, तो यूपी में भी लोग बोल रहे हैं कि अरे बहुत सारे एनजीओ वाले आए और लेकर भाग गए, हुँ, से क्या विश्वास है कि ये रुकेंगे ही। हुँ, तो बहुत सी मुश्किल तो टफ है, लेकिन हमारा एक प्रयास है, हमारे टीम का एक विश्वास है हमारे साथ कि हम लोग काम कर रहे हैं। और खासकर औरंगाबाद में तो बहुत सारे, यहाँ पे तो इतना ग्रामीण सेक्टर में धोखाधड़ी हुआ हुँ, कि क्या बात है। लेकिन एक हम शुक्रिया अदा करेंगे जिला प्रशासन औरंगाबाद का, खासकर एसडीएम, पिछले एसडीएम साहब तो थे जसवंत कुमार जी, उनका भी, कि उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमें। और उनके माध्यम से भी हमें जीविका का भी लिस्ट मिला था। जीविका के दीदियों को भी हम लोगों ने हर काम रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिया, उनको रोजगार दिया। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी हमारी मदद की। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे टीम का है। और चैलेंजिंग का जो आपने बात कहा, तो वो मैम जब तक संस्था चलेगी आपका चैलेंज आते चला जाएगा। क्योंकि जब आप हो, जैसे कहा जाता है ना कि मार्केट में जब कोई ओरिजिनल सामान आता है ना, तो डुप्लीकेट अपने आप आना दिखना शुरू हो जाते हैं, नहीं तो पहले से कुछ नहीं रहता है। और उसी डुप्लीकेट को छांटते हुए आपको आगे निकलना है, तो वो हम लोग काम जारी है। सिर्फ़ लड़कियों के लिए ही काम करते हैं या फिर और लोगों के लिए भी काम करते हैं? जैसे मैम, पहले तो हम लोग सिर्फ गर्ल्स डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे थे। और लेकिन 7 जुलाई को हम लोगों ने अपना देव का करमडी जगह है, जिसको लोग लाल गरियाला का बोलते हैं, हुँ, वहाँ पे हम लोगों ने सोसाइटी का अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। हुँ, और वहाँ से अब हम लोग हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ठीक है ना, चाहे वो जो भी एज के पर्सन हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बूढ़ बुजुर्ग, हमारे गार्जियन हो गए, हुँ, हर चीज़, हर सेक्टर और हर उम्र के लोगों के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया है। जैसे एजुकेशन ले लिया, तो एजुकेशन पहले हम लोग सिर्फ बच्चों को देते थे, लेकिन अब सारे लोग को एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग, हुँ, ठीक है। और हमारा प्रयास है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि हमें एक नए गांव का निर्माण करना है हमें। और इसलिए हम लोगों ने एक अपना कैंपेन भी चलाया है कि और मिलकर एक नया आयाम बनाएं। और इस कैंपेन के तहत हम लोग एक एक गांव पंचायत को गोद ले रहे हैं। और उस पंचायत में जो भी अभी सुविधा नहीं पहुंच पाई है सरकार का, एक तो प्रयास करें कि सरकार के माध्यम से पहुंचे, और दूसरा हम लोग अपने एनजीओ की तरफ से वो उस गाँव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष जी थे और
साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इसलिए क्योंकि कई लड़कियां ऐसी हैं जो गांव में अपने सपने भुला देती हैं, पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाती हैं, या फिर उनकी शादी जब होती है उस वक्त भी जब पेरेंट्स गरीब होते हैं तो बच्चियों को उस तरीके से उपहार नहीं दे पाते हैं, तो दहेज ना दे करके बल्कि उपहार इस एनजीओ की तरफ से लड़कियों के लिए दिया जाता है और तमाम चीज़ें दी जाती है उनके ज़रूरत की। इसके अलावा सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो लड़कियों की शिक्षा रहती है और शिक्षा के लिए अलग अलग मुहिम इस एनजीओ की तरफ से चलाए जा रहे हैं लड़कियों के लिए, और अब जाकर हर वर्ग की लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी इस एनजीओ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। औरंगाबाद में अगर आप हैं तो हम आपसे कहेंगे कि एक बार ये एनजीओ विज़िट ज़रूर करें और आकर के यहाँ पर देखें क्या क्या इनकी मुहिमें हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि चैलेंजिंग है लेकिन इन्होंने फिर भी यहाँ पर शुरू किया है और बढ़ते चले जा रहे हैं, और बार बार सिर्फ लड़कियों के लिए जो है इन्होंने ज़िक्र किया कि लड़कियों को आगे बढ़ाना मेन मोटिव रहा है इस एनजीओ का, और वो ये बखूबी कर रहे हैं।